हेलो एवरीवन, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी सैलरी के साथ एक पावरफुल जॉब चाहते हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है और कैसे आप बन सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के कार्य क्या होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, क्या फाइनल वर्ष या डिग्री वाले जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, क्या ओपन डिस्टेंस प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर पाएंगे, आयु सीमा कितनी होती है, किसको कितनी छूट मिलती है, कितनी हाइट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, चयन की क्या प्रक्रिया होती है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, फॉर्म कब भर सकते हैं, कौन परीक्षा आयोजित करता है और कौन सी परीक्षा देनी होती है, आवेदन फीस, परीक्षा केंद्र कौन कौन से होते हैं। पहली बार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूं। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है पे लेवल 7 मिलता है, बेसिक सैलरी 44,900 मिलती है। अगर मैं बात करूं, हाउस रेंट अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जाता है, महंगाई भत्ता मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और लगभग जो है ग्रोस अर्निंग जो है लगभग 70,355 जो है ये आपको यहाँ पर प्रारंभिक सैलरी यानी कि स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। एचआरए जो है वो क्लास ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 9% बेसिक सैलरी का 18% या 27% मिलता है। जो कैप क्लास ए सिटी है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, उनमें वहां पे 27% बेसिक सैलरी का आपको एचआरए मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है बिल्कुल लोवेस्ट जो सिटी होती है क्लास जेड सिटी, वहां पे आपको 9% एचआरए मिलता है बेसिक सैलरी का, तो 4,041 रुपए मिलेंगे। उसके बाद डीए जो महंगाई बताया अभी 42% चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पे 18,858 रुपए आपको यहाँ पर डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। जो जेड सिटी है ये भी डिपेंड करता है, 1,800 रुपए यहाँ पर आपको मिलेगा, उस पर डीए मिलेगा, तो लगभग 70,355 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। प्लस अन्य जो सुविधाएं हैं, मोबाइल बिल से लिमिटेड और वो सारी चीजें यहाँ पर कार वगैरह वो यहाँ पे आपको जो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है मुहैया कराई जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर है उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या है जान लेते हैं। तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है वो भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्रालय, उसके अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है उसके द्वारा एक अधिकारी नियुक्त होता है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों पर कार्य करता है। राइट, यह भारत सरकार द्वारा लगाए गए डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स की वसूली को निर्धारित करता है और वह किसी भी व्यापार या व्यक्तिगत खाते की जांच के लिए अधिकारित होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये है। अब अगर हम बात करें, जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है और उसी के अंदर जो है आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कार्य एवं जॉब प्रोफाइल क्या होती है? तो 2 प्रकार की जो है यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होती है। पहला, डेस्क जॉब आपको करना होता है और दूसरा प्रकार का जो है वो फील्ड जॉब होते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन की जॉब आपकी होती है। अब क्या है ये असेसमेंट सेक्शन एंड नॉन असेसमेंट सेक्शन, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले असेसमेंट सेक्शन की बात करते हैं। इस सेक्शन में जो आपकी वर्क होगा, काम होगा, वो डेस्क जॉब वाली जो है यहाँ पर काम होने वाला है। राइट, इसमें यहाँ पे आपको करना ये होता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एसेस करना पड़ता है इनकम टैक्स। जितनी भी जो लोग हैं जो इनकम टैक्स आईटीआर जो डायरेक्ट टैक्स के जो है दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स इनकम पे जो टैक्स देते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, चाहे वो फर्म है, जितना टैक्स उनको देना होता है उन सबको एसेस करता है। किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार से कोई गलत टैक्स अगर फाइल हुआ है तो उसकी जांच करना, एसेस करना, ये सभी जो है काम जो है असेसमेंट सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ जो क्लेम्स आप करते हैं उसका रिफंड और टीडीएस जो क्वेरीज है उनको इंटरटेन करना, हैंडल करना, उन सभी का काम जो है असेसमेंट सेक्शन के अंतर्गत आता है। जो नॉन असेसमेंट सेक्शन है उसमें जो है आपको फील्ड जॉब करनी होती है। फील्ड जॉब कहने का मतलब ये है कि आप जो रेड पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रेड पड़ती है उसमें आप जो है उसके रैपिड रेस्पॉन्स टीम के जो है आप पार्ट होते हैं, आप रेड में जो है शामिल होते हैं। तो मेनली जो नॉन असेसमेंट सेक्शन का काम है वो रेड से रिलेटेड होता है जब आप इनकम टैक्स ऑफ की कहीं पे रेड पड़ेगी। नाउ अब हम बात करते हैं कौन सी परीक्षा आपको देनी होती है और कौन परीक्षा आयोजित करता है। तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको देना होगा जो कि एसएससी के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है। काफी अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1 अप्रैल को। ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। उसके बाद अंतिम तिथि 3 मई तक रहेगी। एडमिट कार्ड जुलाई में उपलब्ध होंगे और एग्जाम की डेट 14 से 27 जुलाई यहाँ पर प्रस्तावित रखी गई है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को जो है आप भर दें। नाउ अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब में पावर तो होती है, साथ ही मनी भी जो है आपको यहाँ पर जो है काफी अच्छी जो है यहाँ पर मिलती है। सोशल स्टेटस डेफिनेटली जब आप किसी को भी बताएंगे कि मैं आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डेफिनेटली चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, वो डेफिनेटली जो है
आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, राइट? अब मैं बताऊँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, साथ ही साथ फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फिज़िकल टेस्ट आपका नहीं होता है, राइट? अब हम बात करें प्रमोशन की, प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है यहाँ पर आप बनने वाले हैं। ये सारे जो है आपको यहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से जो है इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं तो मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री मैं कहता हूं तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीबीए, बीसीए, ये सारी डिग्री अगर आपके पास है, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता, केवल पास आप होने चाहिए। क्या ओपन डिस्टेंस प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये एक है कि यूजीसी के द्वारा जो है आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आवेदन कर सकते हैं। क्या फाइनल वर्ष या डिग्री के अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फाइनल जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट नहीं आया तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, जर्नल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 18 से 30 वर्ष जो है आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के लिए की जाएगी, 2023 एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष की, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर टीयर 2 होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट बनेगी। इस प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। नाउ जो टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है, ये एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, मतलब इसके जो मार्क्स है वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल क्वालिफाइंग है। तो मैं बात करूं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो यानी कि टोटल 50-50 अंकों का सब्जेक्ट होगा। 200 का जो है ये एग्जाम होता है, 1 घंटे का समय मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस जो है ये एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। एंड यहाँ पे जो है आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 0.50 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर कोई उत्तर आप यहाँ पे गलत देते हैं। ये थोड़ा और जो है यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी ना। अगर आप टीयर 1 निकाल लेते हो, क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपका टीयर 2 होता है। अच्छा, टीयर 2 में यहाँ पे आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 मिलेंगे। सेक्शन 1 एंड 2 में सब्जेक्ट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सेक्शन 3 में कंप्यूटर रहेगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने, रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस के 25, मैथमेटिक्स के 30, इंग्लिश के 45 एंड कंप्यूटर के 20। हर एक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा। ड्यूरेशन सेक्शन 1 का 1 घंटे का, सेक्शन 2 का 1 घंटे का और 15 मिनट कंप्यूटर के लिए दी जाएगी। अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपका सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर को इवैल्यूएशन आपका किया जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एंड यहाँ पे जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी जो है आपको यहाँ पर देना होगा, जिसमें कि 27 वर्ड पर मिनट अप्रोक्स आपको यहाँ पे जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें द कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन फॉर फर्दर सिलेक्शन। अगर आप टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्वालिफाई नहीं होते फिर इवैल्यूएशन आपका नहीं किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है, यहाँ पे आपका चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर सेक्शन 1, सेक्शन 2, यहाँ पे सेक्शन 3 हो, सो इन सब के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 30% अंक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर के लिए यहाँ पे 20% अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करने हैं, तभी आपको जो है यहाँ पर आगे के लिए जो है कंसीडर्ड किया जाएगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस ज़्यादा नहीं होती है। जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है, ओबीसी के लिए 100, जबकि एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी कोई फीस नहीं ली जाती है। परीक्षा केंद्र ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा दूर अपने घर से नहीं जाना पड़ेगा। तैयारी की रणनीति की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको विश्लेषण करना है, आपको पता चलेगा कहाँ से लगभग 5 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पर देखने हैं, विश्लेषण करना है और देखना है किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो बेसिक बुक्स है उनको फॉलो करना है। मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है आपको देनी है, डेफिनेटली जो है आपको हेल्प करेगी आपका एग्जाम को क्लियर करने में। नाउ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट या चेस्ट एक्सपेंशन, तो हम यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन को देख लेते। ये एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन में दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स, तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेंशन किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन
एजेंसी एंड यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। तो यहाँ पे अलग से कुछ जो है यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो मेरे समझ से ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है हाइट या उसका प्रतिबंध यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक कुछ जो शारीरिक मापदंड है वो यहाँ आपसे नहीं मांगा जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। फिर भी आप जो है ये देख सकते हैं कि जो अन्य है उनके लिए जो है ये यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड कोई ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मल इतनी तो हाइट्स होती है, राइट? सो चलिए नाउ अब हम देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और या हमारा जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सिलेबस वगैरह वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू की